साई की बात। बच्चे देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान रहते हो, किस वजह से दुखी रहते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और बिना अपने शरीर से उदी धारण किए कभी कहीं जाना मत मेरे बच्चे। तुम मेरी उदी की महिमा को समझते तो हो, लेकिन उस तरह नहीं समझते हो जो वास्तविकता में है मेरे बच्चे, जो उदी के अंदर शक्ति है। लेकिन आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अगर तुम अपने पाँव बिस्तर से नीचे भी रखोगे ना, तो उदी के प्रयोग के बिना नहीं रखोगे। अगर कुछ भी करोगे तो उदी के साथ ही करोगे। कहीं जाओगे तब भी उदी लेकर जाओगे। चाहे तुम बाहर जाओ या घर में रहो, कहीं भी, या सोने जाओ या उठो, कुछ भी करो, पर उदी का सेवन तुम्हारा होना ही चाहिए। अगर उदी का टीका तुम लगाकर रखोगे ना, तो तुम्हें बुरी नजर से भी वो बचाएगा। जिन लोगों की बुरी नजरों से तुम बचना चाहते हो, छुपना चाहते हो ना, तो सुनो, उदी लगाया करो। उदी लगाने से ना तुम्हें कोई बुरी नजर तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, ये याद रखना। तो उदी लगाया करो, बिन उदी के बिल्कुल भी मत रहा करो। और सुनो, इतनी परेशानी के बावजूद तुमने मेरी पाठ पूजा की, मेरा सिमरन किया, तुमने अपने घर में ना मेरी शक्तियों को बसाया है, तो याद रखना, तुम्हारे पूरे घर में मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। तुम्हारे घर के अंदर मैं हूँ, मैं ही तुम्हारे घर में प्रवेश करता हूँ मेरे बच्चे। और जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे, वहाँ बुरी शक्तियाँ कभी आ ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। और सुनो, तुमने जो इस बार विश्वास दिखाया, अपने ऊपर जो खोया हुआ विश्वास तुमने दिखाया ना, तो बस यही विश्वास चाहिए था मुझे। ये हर चीज से तुम्हें जिताने में मदद करेगा। तुम हर चीज को हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है ना, तो तुम हर एक चीज कर सकते हो, हर एक चीज। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, और विशेष आशीर्वाद है मेरे बच्चे तुम पर। हाँ, मानता हूँ कि तुम जिद करते हो, लेकिन सुनो, अभी हाल ही में मेरे बच्चे तुमने जितनी भी जिदें की ना, जितनी भी अर्जियां लगाई, जितनी भी प्रार्थना करी, वो सब पूरी हुई थी ना मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें हर जगह जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस पड़ाव पर आ चुके हो, तुम मेरे इतना करीब आ चुके हो ना कि तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ कह देने की जरूरत है। अपने साईं से कह दिया करो बस। और हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम सबूरी बहुत रखते हो। मेरे विश्वास पर तुम सबूरी रखकर रुक भी जाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। बस यही ना, यही गुण तुम्हारे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हारा मन ना फिर से डगमगाने लगा है। मैंने तुम्हें कई बारी पहुंचाने की कोशिश करी है, कभी किसी माध्यम से तो कभी किसी माध्यम से कहलवाने की कोशिश करी है कि तुम जिस गलत रास्ते पर जा रहे हो ना, उधर बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि जो रास्ता गलत है ना, वो गलत है। वहां नहीं जाना तो नहीं जाना मेरे बच्चे। अगर गलत रास्तों पर जाओगे तो परेशान रहोगे, और अगर दूसरा जाना चाहता है तो जाने दो मेरे बच्चे, दूसरे की बात अलग है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूँ ना, तो तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। और मैं तुम्हें कई बारी समझा चुका हूँ, कई बारी कहलवा चुका हूँ किसी न किसी के जरिए कि तुम वहां पर मत जाओ। तो थोड़ा ध्यान रखो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो विश्वास है ना अपने साईं पर, हर बार मेरे बच्चे तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो ना, मुझे साष्टांग प्रणाम करते हो, दंडवत प्रणाम करते हो ना, तो तुम्हारा साईं ना तुम्हारा प्रेम और विश्वास देकर ना मैं भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता हूँ मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे ही मेरे आगे नतमस्तक होते हैं, मैं भी अपने बच्चों का ऋणी होता हूँ, मैं भी अपने बच्चों के आगे नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के वश में होता हूँ, हमेशा उनकी भक्ति के, उनके प्यार के वश में होता हूँ। और सुनो, तुम इतना रोने के बावजूद, इतना दुखी होने के बावजूद भी तुम्हारा विश्वास कभी मुझसे हटा नहीं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और तुम्हारे अंदर ना इतनी सहनशीलता है, इतना प्यार है, इतनी ममता है ना, वो हर किसी में नहीं हो सकती मेरे बच्चे, क्योंकि सहन करना, सबूरी करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर सहनशीलता है ना, वो हर किसी में नहीं होती मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर घमंड मत लाना, कभी मत लाना मेरे बच्चे। ये अहंकार है ना, ये कभी किसी का सगा नहीं हुआ, तो अहंकार में कभी मत जाना, कभी भी मत जाना। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं रोका गया है ना, तो समझ जाओ कोई वजह है। वो किस्मत ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे साईं ने तुम्हें रोका है किसी वजह से, कि तुम्हारे साथ में वहां पर कुछ गलत ना हो।
कुछ ऐसी जगह जहाँ तुम पर रोकथाम कर दी जाती है, जहाँ तुम्हारे जाने से रोक दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत जगह होती है मेरे बच्चे, कुछ गलत चीजें होती हैं जो तुम पर संकट आए होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, वहां पर जाने से मैं तुम्हें रोक देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे लिए गलत विनती करता है, तंत्र मंत्र करता है ना, तो वो तुम तक पहुंच नहीं सकता। वो बुरी तरह परास्त होंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। उनका विश्वास है ना कि वो जीतेंगे, लेकिन उनका विश्वास मैं तोड़ूंगा, उनका घमंड मैं तोड़ूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा भाव सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए सही भाव रखते हो तुम। और सुनो, कभी भी किसी गलत का साथ तो वैसे भी नहीं देना चाहिए और ना ही उसका समर्थन करना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों से, गलत भावनाओं से, गलत लोगों से हमेशा दूर रहो। जितना भी हो सके ना, उतना दूरी बनाए रखना। और सुनो, जो लोग गलत है ना मेरे बच्चे, जिनके अंदर तुम्हारे लिए गलत भावनाएं हैं, उन बच्चों को मैं तुमसे अलग कर दूंगा, तुम्हारे दिल से ही उसे हटा दूंगा। देखना, तुम आज जितना उनके लिए सोचते हो ना, उतना वो 1% भी तुम्हारे लिए नहीं सोचते हैं। तो देखना मेरे बच्चे, उन्हें उनके किए की सजा तो मिलकर जरूर रहेगी। तुम्हें क्या लगता है? और ये बात गलत भी नहीं है, ये भावनाएं भी गलत नहीं है कि गलत को सजा मिलनी चाहिए। और ये तुम मुझसे कहते हो ना बार बार कि बाबा गलत को सजा मिलनी चाहिए, तो मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा ये मुझसे कहना गलत नहीं है। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि गलत इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और उसे मिलेगी मेरे बच्चे, जरूर मिलेगी। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे सही से अभी पाठ पूजा नहीं कर पा रहे और ना ही ढंग से मेरी साईं सा चरित्र पढ़ पा रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ाऊं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसे कष्ट छुपे हुए हैं ना मेरे बच्चे, जो बाहर आना अभी बहुत जरूरी है। उन सब से मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, वो डर मैं तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम साईं सा चरित्र का पारायण करना, आराम से, तसल्ली से, सुकून से। पहले उन सब से मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, बिल्कुल आजाद। और सुनो मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि एक तिथि पर ही दोनों काम कैसे होंगे और सुंदर तरीके से कैसे होंगे, तो होंगे मेरे बच्चे। भविष्य में मैं ऐसी स्थिति बनाऊंगा ना कि तुम दोनों जगह उपस्थित रहोगे मेरे बच्चे, और दोनों जगह बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तुम हर जगह उपस्थित होगे और वहां पर इतने अच्छे से काम होगा ना, बहुत खूबसूरती से वहां पर काम होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे आसपास है, हमेशा, और मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो चुगली करने से बाज नहीं आते हैं, जो तुम्हारी तो सुनते हैं और जाकर किसी और को कह देते हैं, और किसी और की सुनकर तुमसे कह देते हैं। उनका काम है लड़ाई करवाना। लेकिन तुम ना इन सब के पछड़ों में बिल्कुल भी मत पड़ना। इन लोगों से तुम जितना हो सके दूर रहना, ना सुनना और ना उनसे कुछ कहना। जितना हो सके उनसे हट जाया करो, वहां से हो सके तो वहां से निकल जाया करो, बिल्कुल भी बातचीत मत किया करो। जो तुम्हारा फर्ज है बस वो फर्ज निभाओ, वो सेवा करो और वहां से हट जाओ। वहां पर खड़े होने की या खड़े होकर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाओ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।